हेलो एवरीबॉडी। अभी हमारा ये डायनेमिक्स टॉपिक का ये चैप्टर है वर्क। तो ये वर्क के बारे में हम जानेंगे। वर्क इज सेड टू डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस बॉडी या ऑब्जेक्ट पे हमने थोड़ा सा फोर्स दिया तो बॉडी क्या होगी, उसके पोजीशन से थोड़ी सरक जाएगी। मतलब थोड़ा डिस्टेंस वो सरकेगी या थोड़ा सा आगे वो सरक जाएगी। ये जो फोर्स हम लोगों ने वो बॉडी पे अप्लाई किया वही होता है वर्क। तो वर्क का इक्वेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूड। डिस्टेंस मूड यानी डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू S। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट। देखो, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यूनिट ऑफ वर्क जूल और न्यूटन मीटर। 1 kgm इज इक्वल टू 9.8 जूल। जूल 1 joule of work is said to done when a force of 1 Newton acting on a body displacing it by distance of 1 meter। देखो 1 joule of work कितना होता है? इफ अगर हमने बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी 1 मीटर अपने पोजीशन से सरक जाएगी, मूव होगी, तो ये क्या हो गया? 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल। ये जो बॉक्स में दिया है वो हमें बाय हार्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने जो टिप्पा किया है वो पूरा अपने रजिस्टर पे लिख लेना है। किलोग्राम मीटर kgm। द वर्क डन टू मूव 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर डिस्टेंस इज कॉल्ड किलोग्राम मीटर। मतलब कोई बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग ने 1 किलोग्राम वेट अप्लाई किया और वो बॉडी 1 मीटर अपने पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से सरक जाएगी, तो ये क्या हो गया? 1 किलोग्राम मीटर। यहाँ से यहाँ टिप्पा किया वो पूरा लिख लेना है अपने रजिस्टर में। और ये जो है इक्वेशंस, फार्मूले, वो हमें बाय हार्ट करना है, तो ही अभी हम सम सॉल्व कर पाएंगे। अभी इस पे सम देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन वर्क। अ मैन ऑफ 80 kg, पहला प्रॉब्लम है, अ मैन ऑफ 80 kg इज रेज टू हाइट ऑफ 200 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, हमें वर्क डन निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है? वेट दिया है। वेट मतलब क्या? वही फोर्स हो गया। वेट और फोर्स F कितना है? 80 kg। डिस्टेंस मूड D या S, इसे हम S भी कहेंगे। डिस्टेंस मूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, या D भी है, यहाँ पे D दिया है। 200 मीटर। यहाँ पे आप S लो, S। वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूड। 80 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना है? 16,000 kgm। फोर्स किस में दिया आपको?
किलोग्राम में, और डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में, इसलिए यहाँ पे क्या आया यूनिट, यहाँ पे यूनिट क्या आया, किलोग्राम मीटर। ठीक है, ये एक हो गया आंसर। और 16,000 इंटू 9.8 जूल। अभी हम लोग ने ये आंसर किलोग्राम में निकाला है। अगर हमको जूल में निकालना है तो क्या करना होगा, जो आंसर है उसको 9.8 जूल से कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 किलोग्राम मीटर मतलब कितना, 9.8 जूल। 1 किलोग्राम मीटर मतलब 9.8 जूल, ये भी बाय हार्ट करना है। तो कितना आएंगे आंसर, 156800 जूल। ठीक है, ये जूल में आया, और इसको हम लोग ने किलो जूल में आ गए, 156.8 किलो जूल। ठीक है, ये जूल में निकला आंसर, तो 100 किलो जूल में किया कन्वर्ट। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 156,800,000 करना होगा, तो ये 156.8 किलो जूल आंसर आपको मिल जाएगा। अभी सेकंड सम है, इफ अ पंप कैन रेज 100 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन अ मिनट, हाउ मच वर्क कैन इट टू डन इन आवर। यहाँ पे भी वर्क डन हमें निकालना है। इफ अ पंप कैन रेज 100 लीटर, रेज मतलब क्या, उठाता है, मतलब खींचता है। तो ये क्या हो गया, रेज मतलब ये एक्चुअली उसका वेट हो गया या फोर्स हो गया। तो वेट कितना दिया है, 100 लीटर मतलब 100 kg। 100 लीटर का मतलब कितना होता है, 100 kg। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है। लिफ्टिंग हाइट कितना दिया है, 200 मीटर, मतलब डिस्टेंस मूव है थ्रू हाइट ऑफ 200 मीटर, मतलब वो 200 मीटर वहाँ से मूव हुआ है पानी, मतलब उतना वहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस मूव कितना है, वही लिफ्टिंग हाइट है, कितना है, 200 मीटर। टाइम टेकन कितना है, इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट दिया है। 1 मिनट में अगर 100 लीटर वेट वजन का वाटर हमें ऊपर खींचना है, 200 मीटर हमें खींचना है, तो उसके लिए 1 मिनट लगता है। तो उसमें वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन पर मिनट कितना है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। ये एक्चुअली S है, S। हंड्रेड इंटू 200, तो ये आंसर आएगा 20,000 kgm, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर। अभी वर्क डन पर मिनट आया है, लेकिन हमें वर्क डन इन 60 मिनट निकालना है, क्योंकि वहाँ पे कितना क्या पूछा है, हाउ मच वर्क कैन इट टू डन इन 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो वर्क डन इन मिनट कितना है, 20,000 किलोग्राम मीटर। तो वर्क डन इन 60 मिनट कितना आएगा, 20,000 इंटू 60 मिनट यानी 1 आवर। तो कितना आंसर, 12000000। ठीक है, ये इसका आंसर है किलोग्राम मीटर में। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तीसरा सम से, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 36.3 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 3.7 मीटर। मास मतलब वहाँ पे वजन दिया है, मास मतलब वेट कितना दिया है, मास 36.3 न्यूटन। लिफ्टिंग हाइट कितना दिया है, 3.7 मीटर। लिफ्टिंग हाइट मतलब डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस मूव हुआ है। वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव, कितना है, 36.3 न्यूटन में है, इंटू 3.7 मीटर में है। कितना आंसर, 134.31 न्यूटन मीटर। तो इसको जूल में कन्वर्ट किया, कितना आया,
134.31 जूल। अभी जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, न्यूटन मीटर। अभी देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये हम लोग ने जूल में कन्वर्ट किया। अभी आपको दो जो दिया है ये होमवर्क में करना है, आपको खुद को करना है, ठीक है। ये होमवर्क करना है, ये सम्स और ये सम्स होमवर्क करना है। इसका आंसर दिया है, इसका आंसर तो पता है आपको, और इसका आंसर ये है 1050 किलोग्राम मीटर, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, इसका खुद को सॉल्व करना है। आप जितना खुद सॉल्व करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा, प्रैक्टिस होगा तो सम सॉल्व करना मतलब सम्स की प्रैक्टिस करना, तो ये आपको सब फार्मूले बाय हार्ट हो गए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है पावर। Power is defined as the rate of doing work or work done per unit time। क्या डिफाइन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का देखो इक्वेशन का, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। तो ये इक्वेशन हमें बाय हार्ट करना है। यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकंड और वेट, 1 watt is equal to 1 joule per second। Another common unit of power is the horse power, ठीक है। हॉर्स पावर भी पावर का एक यूनिट है। 1 HP is equal to, मैट्रिक सिस्टम में लिखना है MKS। ये कट किया हुआ नहीं लिखना है आपको, बाय हार्ट नहीं करना है। ये कट किया छोड़ दो, ये कट किया हुआ छोड़ दो। मैट्रिक सिस्टम MKS 4500 kgm पर मिनट और 75 kgm पर सेकंड। जो टिप मार्क किया है वो पूरा लिखना है, ये ब्रैकेट में जो टिप मार्क किया है वो उतना पूरा लिखना है। द पावर रिक्वायर्ड टू मूव 75 kg ऑफ वेट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द हॉर्स पावर। देखो 1 हॉर्स पावर क्या डेफिनेशन है, 75 kg वेट को मूव करने के लिए, 1 मीटर मूव करने के लिए अगर 1 सेकंड लगता हो तो वो हो गया 1 हॉर्स पावर, ठीक है। 75 kg वेट के ऑब्जेक्ट को या बॉडी को 1 मीटर मूव करने के लिए 1 सेकंड लगता है तो वो हो गया 1 हॉर्स पावर। पावर ऑफ एन इंजिन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP और दूसरा है ब्रेक हॉर्स पावर BHP। ये लिख लेना है, जो ब्रैकेट में टिक मार्क किया, अंडरलाइन किया वो पूरा लिखना है आपके रजिस्टर में। अभी इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या दिए, द पावर एक्चुअली जनरेटेड बाय द इंजिन और जनरेटर इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। मतलब जनरेटर से या इंजिन से जो जनरेट होता है पावर हो गया इंडिकेटेड हॉर्स पावर। दूसरा है ब्रेक हॉर्स पावर BHP, द पावर अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। मतलब
कोई यूजफुल वर्क आपको करना है तो उसके लिए जो हम लोग पावर अवेलेबल करते हैं वो हो जाते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या? किसी मशीन की, किसी आदमी की या किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की या किसी भी चीज की कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता हो गया उसकी इफिशियंसी। मतलब वो कितना काम कर सकती है, कितना यूजफुल हो सकती है, तो वो हो जाता है इफिशियंसी। इट इज द रेशो बिटवीन आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर ऑफ एन मशीन। इट इज रिप्रेजेंट बाय परसेंट। ये उसका सिंबल है, सिंबल इज, ये पता नहीं है, इसका सिंबल है परसेंट एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है? एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में ही रिप्रेजेंट होता है। हम लोग अभी पूछेंगे कि इसका एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालो ये मशीन का, तो मशीन का होता है एफिशिएंसी, आदमी का भी एफिशिएंसी होता है, हर चीज का एफिशिएंसी होता है। तो किस में निकलता है एफिशिएंसी? किस में निकलता है? परसेंट में। परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये 100 क्यों दिया मल्टीप्लाई? क्योंकि यहाँ पे परसेंट एफिशिएंसी है इसलिए। तो परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू BHP। आउटपुट पावर मतलब क्या है? BHP और इनपुट पावर IHP इंटू 100। ये ब्रैकेट में दिया हुआ पूरा लिख लेना है। अभी इससे हम सम्स देखेंगे। सम्स सिंपल से सम्स है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बुक में दिखा रहा हूँ। जो जो इक्वेशन है, जो जो फार्मूले वो बाय हार्ट कर लेना पहला, तो ही आप सम्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। ए बॉडी वेइंग 225 kg is moved through 300 मीटर इन 90 सेकंड। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पे पावर निकालना है। तो पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे फोर्स F दिया है, कितना है? 225 kg। डिस्टेंस मूव D, आप डिस्टेंस मूव D भी लो या S भी लो चलेगा। कितना दिया है? 300 मीटर। टाइम टेकन T कितना है? 90 मिनट। पावर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव अपॉन टाइम टेकन। ये इसका इक्वेशन मतलब फार्मूला है पावर का। ठीक है। तो आप जो जो वैल्यू है, जो जो वैल्यू दिया है वो इसमें डालना है। तो एक सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 75 इंटू 10। तो ये आंसर मिलेगा 75 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो अभी ये आंसर मिला, किसमें मिला? 750 kg मीटर पर सेकंड में मिला। ठीक है। 750 kg मीटर पर सेकंड में मिला। तो हमें इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए क्या करना होगा? 750 अपॉन 75। 1 HP कितना दिया है? 75 kg मीटर पर सेकंड। ये 1 HP हो गया। तो जो भी आंसर है तो उसको डिवाइडेड बाय 75 में करना है। तो क्या हो गया? वो क्या मिलेगा हमें? रिक्वायर्ड पावर HP में मिलेगा। ये आंसर 750 kg मीटर पर सेकंड में है। इसको हमें HP में कन्वर्ट करना है। तो HP में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 75 अपॉन 75 करना है, क्योंकि 1 HP इज इक्वल टू 75 kg मीटर पर सेकंड है। बराबर। तो जो भी आंसर आएगा उसको अगर हम 75 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें उसका आंसर HP में मिल जाएगा। तो क्या है आंसर? रिक्वायर्ड पावर इज इक्वल टू 10 HP।
ये हमारा फाइनल आंसर है HP में। ये भी आंसर है 50 kg मीटर पर सेकंड में। इसको हम लोग को HP में चाहिए, तो हमें आंसर HP में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 75 करना होगा। क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 75 क्यों किया? क्योंकि 1 HP इज इक्वल टू 75 kg मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है, पीछे हम लोग ने देखा है। तो ये हमको HP में आंसर आ गया। सेकंड समय, what must be the horsepower of an engine to lift a weight of 10 ton to a height of 50 feet in 10 minutes? What must be the horsepower? मतलब हमें भी यहाँ पे हॉर्स पावर निकालना है इंजन का। तो उसने दिया है वेट, दिया है वेट मतलब फोर्स, वेट F इज इक्वल टू 10 टन। ये भी 10 टन में दिया है, तो इसको हम लोग ने पाउंड में कन्वर्ट किया। टू 2400 पाउंड। अभी कोर्स में आपको रहेगा, हाँ कोर्स में अभी यहाँ पे लिफ्टिंग हाइट दी दिया है 50 फीट, टाइम टेकन 10 मिनट को हम लोग ने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो कितना है 600 सेकंड। वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मोड। फोर्स कितना है 22400, ठीक है। ये पाउंड में है, पाउंड में इंटू 50, तो कितना है आंसर 1120,000 11,20,000 पाउंड फीट, ये आंसर आ गया। अभी पावर पी मतलब इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अभी टाइम ये सेकंड में निकालना है, तो वर्क डन कितना है 11,20,000 अपॉन 600। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका पाउंड फीट पर सेकंड में आया। अभी पाउंड फीट पर सेकंड क्यों आएगा? देखो ये कैसा है, पाउंड फीट में है, ये पाउंड फीट में है, और ये है सेकंड में, इसे ये पाउंड फीट पर सेकंड आएगा। टू कन्वर्ट इनटू इन HP, तो जो भी आंसर आएगा उसको HP से 550 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 HP इज इक्वल टू 550 LBF पर सेकंड। तो आंसर कितना आएगा 3.39 HP। ऐसे ही थर्ड सम है, ये थर्ड सम भी देख लो, वैसे सेम है, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, ये आपको होमवर्क करना है। और ये वाला भी आपको होमवर्क करना है। ज़्यादा हार्ड सम नहीं, सब इजी है। फार्मूला हमें बाय हार्ट करना है, और जो वैल्यू है वो हमें फार्मूला में डालनी है। जो कुछ भी वैल्यू है समझ में दी हुई, जो भी प्रॉब्लम्स में वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू वो हमें फार्मूला में डालना है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है,
तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स का, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वो लास्ट टॉपिक के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा।